तो बेटा ये क्वेश्चन 3D का सवाल है। ठीक है, 3D का सवाल है, आईआईटी में 25 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसको लगाने का लॉजिक क्या होगा? एक पॉइंट P दिया है, एक पॉइंट आपको P गिवन है, एक पॉइंट आपको Q गिवन है। अब पॉइंट Q क्या है? इट इज अ परपेंडिकुलर पॉइंट है। कहां से? पॉइंट R से। मतलब अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम कैसे है? ये पॉइंट हो गया R 1,7,6। R से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ये लाइन क्या है? लाइन कहां से पास कर रही है? लाइन पॉइंट 2 -5 और 11, और लाइन पास कर रही है -6 7 -5। ये परपेंडिकुलर है क्यू। तो आपको और पॉइंट पी कहीं पर भी दिया हुआ है 10, -2, -1। तो आपको पी क्यू की लेंथ निकालनी है, राइट? तो पी क्यू की लेंथ निकालनी तो हमको पहले पॉइंट क्यू चाहिए। पॉइंट क्यू कैसे निकलेगा? मान लो ये पॉइंट मान लेते हैं x1 y1 और z1। ये पॉइंट क्या मान लेते हैं? x2 y2 और z2। ठीक है। अब दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। इस लाइन L की इक्वेशन आ गई, जो दिए गए दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन। तो ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है। तो क्या हो जाएगा? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 -8, y माइनस y1 तो y प्लस 5, y2 माइनस y1 12, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 -16। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस 2 अपॉन 4 का डिवाइड मार देते हैं, y प्लस 5 अपॉन 3 और z माइनस 11 अपॉन -4। अब हमको पॉइंट क्यू चाहिए ना, तो इसके इक्वल टू लैम्डा मान लेते हैं। अब हमने लैम्डा क्यू एज्यूम किया है, तो x की वैल्यू यहां से क्या आई? -2 लैम्डा प्लस 2। y की वैल्यू क्या आई? 3 लैम्डा -5, और z की वैल्यू क्या आई? -4 लैम्डा प्लस 11, राइट? तो इट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। तो हमने इसी को क्यू बोल दिया। बस अब यहां से हम लोग क्या निकाल लेते हैं? डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्यू आर निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्यू आर। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग? x2 माइनस x1 से निकालते हैं। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। तो डायरेक्शन रेशियो यहां से आ जाएगा x2 माइनस x1। तो पॉइंट क्यू ये रहा, पॉइंट आर ये रहा। तो -2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा -5 -7, तो 3 लैम्डा -12, -4 लैम्डा 11 -6 5 आ गया। डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्यू आर आ गया। अब देखो क्यू आर और एल आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनके डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो क्यू आर की डायरेक्शन ये है, और एल की डायरेक्शन क्या है? -2, 3 और -4। ये लाइन एल की डायरेक्शन है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? -2 लैम्डा प्लस 1 इंटू -2, फिर प्लस 3 लैम्डा -5, 3 लैम्डा -12 इंटू 3, और लास्ट में -4 लैम्डा प्लस 5 इंटू -4 बराबर 0 आ गया। अब यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल, कितना है? 4 लैम्डा -2, तो कितना आया? 9 लैम्डा -36, फिर कितना आया? 16 लैम्डा -20 बराबर 0। तो यहाँ से लैम्डा निकालना है हमको, कितना आएगा? 16 9 29 लैम्डा, तो कितना आया? 58। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 2। लैम्डा 2 आ गया, तो पॉइंट क्यू क्या आ गया? पॉइंट क्यू आ गया आपका 2। 2 की वैल्यू यहाँ डाल दो, लैम्डा की वैल्यू। तो पॉइंट क्यू कितना आ गया? -4, तो -2 आ गया। 2 यहाँ डाल दो, कितना आ गया? 1। 2 वहां डाल दो, तो कितना आ गया? 3।
पॉइंट क्यू आ गया, पॉइंट पी क्या था, पॉइंट पी गिवन था 10 माइनस 2 माइनस 10 माइनस 2 माइनस 1, बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला। तो 10 माइनस 2 144, 2 माइनस 9 ये कितना है 16, और 25 169, तो आंसर आ गया 13। ठीक, तो आप अगर इस क्वेश्चन को देखो, मैं आपसे फिर कह रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस जनवरी अटेम्प्ट में, अगर आईआईटी में अगर 3D के ऊपर सवाल आए होंगे तो कम से कम 3-4 सवाल तो इस टॉपिक के ऊपर डेफिनेटली आए होंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज निकालना। तो और ये एनसीईआरटी का टॉपिक है, तो सारे बच्चों से कहूंगा इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और काफी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इस क्वेश्चन को लगाइए अच्छे से।